आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। जय गणपति बप्पा, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हनुमान दादा की कृपा से अच्छे होंगे। आज मैं हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक और रोचक कथा आपके सामने लेकर आई हूँ। तो ये बात है उस समय की जब एक बार देव ऋषि नारद घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र का सिंहासन हिल उठा और भगवान इंद्र ने सोचा कहीं देव ऋषि नारद इंद्रासन ही ना मांग ले भगवान विष्णु से तपस्या करके। उन्होंने युक्ति सुझाई और भगवान कामदेव से उनके ऊपर कामवान छोड़ने को कहा। भगवान कामदेव ने कामवान तो छोड़ दिया, परंतु देव ऋषि नारद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया। ऐसा नारद मुनि को अभिमान हो गया और वो भागे भागे चले कैलाश, क्योंकि ये तो उनका स्वभाव ही है, यहाँ वहाँ भ्रमण करना और नारायण जाप करना। भगवान शिव के सामने जाकर उन्होंने कहा, भोलेनाथ, मैंने कामदेव को भी परास्त कर दिया है। भोले बाबा मुस्कुराए और बोले, नारद मुनि, आपने मुझे तो ये कह दिया है, परंतु जगत के पालनहार भगवान विष्णु को ये ना कहिएगा। अब नारद मुनि सोचने लगे, इतनी बड़ी उपलब्धि और मैं अपने प्रभु को ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो गए और क्षीर सागर में माता लक्ष्मी जहाँ विराजमान थी और भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी, उनके सामने जाकर नारद मुनि ने अपनी प्रशंसा करते हुए ये कहा कि मैंने कामदेव को भी जीत लिया है। अब भगवान विष्णु के प्रिय भक्त है देव ऋषि नारद, तो उनको इस अभिमान में भगवान कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने युक्ति लगाई और विश्व मोहिनी का रूप धारण किया और उसका स्वयंवर रचाया। विश्व मोहिनी अत्यंत सुंदरी थी। नारद मुनि चाहते थे कि विश्व मोहिनी उनका वरण कर ले, इसलिए वो भगवान विष्णु के पास गए और उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, आप मुझे हरिमुख दे दीजिए जिससे मैं सबसे ज्यादा रूपवान दिखूं और विश्व मोहिनी मेरा वरण कर ले। तो भगवान विष्णु ने नारद जी से तथास्तु कहा। अब नारद मुनि विश्व मोहिनी के स्वयंवर में चल पड़े। वहां पर सभी लोग उनके ऊपर हंस रहे थे, वे समझ नहीं पाए। और उधर विश्व मोहिनी ने भगवान विष्णु का वरण कर लिया। इससे कुपित होकर देव ऋषि नारद वहां से चले गए और जब जल में उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा तब उन्होंने पाया कि उन्हें तो वानर मुख मिला हुआ है। इससे कुपित होकर उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण को श्राप दे दिया कि आपने जिस वानर मुख का उपहास किया है, यही वानर मुख की सहायता आपको लेनी पड़ेगी अपने राम अवतार में। वास्तव में हरिमुख का मतलब श्री हरि नारायण का मुख या वानर मुख दोनों ही होता है। भगवान श्री हरि नारायण ने अपने प्रिय भक्त देव ऋषि नारद का अभिमान दूर करने के लिए उन्हें हरिमुख दे दिया था, यानी वानर का मुख दे दिया था। और इस प्रकार से एक और मार्ग खुला भगवान श्री बजरंगबली के इस पृथ्वी पर अवतार लेने का। उन्होंने मां अंजना के गर्भ से जन्म लेकर भगवान श्री राम के काज को संपन्न किया। जय श्री राम, जय हनुमान।